जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए कलरफुल समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देखकर समझ ही गए होंगे, कलरों का त्योहार होली आने वाली है, तो होली पर ये स्पेशल समोसे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप भी अगर इन समोसों को बनाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम इन समोसों को बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं समोसे बनाना। तो सबसे पहले देखिए, उबले हुए आलूओं को मैंने छील लिया है। अब इन आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलूओं को मैश करने के बाद में आलूओं का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल मसाला बनाऊंगी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और मेरे बच्चे बहुत सी चीज़ें नहीं खाते, जैसे कि हरी मिर्ची, साबुत खड़ा धनिया और काली कुटी हुई मिर्च। ये उनको अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल में डाल दिए सौंफ और सौंफ में डाल दिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल दिए मैश किए हुए आलू। वैसे समोसे के मसाले में हल्दी पाउडर नहीं डलता है, पर मैंने डाला है, आप चाहें तो ना डालें। तो देखिए, अब इसमें डाल दिए 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक सफ़ेद, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से आलू में मसाले को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से थोड़ी देर तक आलू को भून लेंगे और उसके बाद में देखिए आलू का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मसाला लगभग हमने अच्छे से भून लिया है, तो बन गया है। तो इस मसाले को हम कढ़ाई से हटा लेते हैं और रख देते हैं साइड में। जब तक ये मसाला ठंडा होगा तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो चलिए अब लगाते हैं बहुत ही बढ़िया कलरफुल आटा और फिर उसके बनाएंगे हम बढ़िया से समोसे, बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो देखिए, चुकंदर ले लिया है मैंने आधा आधा चुकंदर को हम मिक्सी जार में डाल लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर कर। अब इसमें पानी भी डालिएगा। मैंने पानी डालते हुए दिखा नहीं पाया है वीडियो में, तो पानी डालकर इसको बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। जितना महीन आपकी मिक्सी में पीस सकता है उतना पीस लें। चुकंदर को पीसने के बाद में देखिए मैंने छान लिया है और जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसी छन्नी में डाल दिया। पानी आप कम डालें, क्योंकि ज़्यादा डाल लेंगे तो ये जूस फिर ज़्यादा बन जाएगा। तो इसलिए आप जितना आटा लगाएं उतना ही पानी डालें इस चुकंदर के जूस में। तो देखिए, चुकंदर का जूस तैयार हो गया है। और पालक को लेकर धोकर अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लिया है, उबाल कर पीस लिया है। तो पालक का पेस्ट भी तैयार कर कर रख लिया है मैंने। तो आप इस तरीके से तैयार कर लें। और हल्दी का घोल बना लिया है पानी डालकर। अब तीनों कलर हमारे तैयार। पूरी तरह से समोसों को हमें हेल्दी बनाना है, तो आप इस तरीके से कलर तैयार करें। अब मैदा नहीं लेंगे हम समोसे के लिए। तो देखिए, मैंने आटा लिया है, आटे में 1 चम्मच नमक डाल लिया है। अब आटा में तेल डालेंगे और तेल डालकर अच्छे से आटे को मिलाएंगे। इतना अच्छे से मिलाने के बाद में इस आटे की मुट्ठी बांधेंगे। आटा की मुट्ठी बंधती है तो इसका मतलब तेल बिल्कुल सही डाला है। और मुट्ठी अगर नहीं बंधती है तो आप थोड़ा तेल और डालें। तो देखिए, इस तरह से मुट्ठी बंधनी चाहिए आटे की। और अगर इस तरह से मुट्ठी नहीं बंधे तो आप थोड़ा तेल और डाल लें और फिर मिलाएं और इस तरह से मुट्ठी बन जाए। उसके बाद में समझ जाएं कि आटा बिल्कुल तैयार है, क्योंकि गेहूं का आटा है तो इतना तेल हमें डालना ही पड़ेगा इसमें, तभी समोसे अच्छे बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें आटे को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है। इस तरीके से देखिए 3 हिस्से कर लिए हैं आटे के। अब इसमें हम डालेंगे पालक। एक हिस्से में हमने पालक डाल दी है, दूसरे हिस्से में हम चुकंदर का जूस डालेंगे और तीसरे में डालेंगे हल्दी का पानी। अब इसका हम आटा लगाएंगे। बिल्कुल एकदम टाइट आटा लगाना है, क्योंकि ये गेहूं का आटा है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा, टाइट लगाइएगा। सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है हमें। जैसा हम पूड़ी बनाते हैं उससे भी थोड़ा टाइट लगाइएगा आटा। देखिए, इस तरह का लगा कर तैयार करना है। पालक का आटा मैंने लगा लिया है, तो देखिए इस तरह का बिल्कुल टाइट आटा लगाएंगे। जैसा पालक का आटा लगाया है वैसा ही चुकंदर का आटा लगाएंगे और हल्दी का लगाएंगे। उसके बाद में समोसे बनाएंगे। आप चाहें तो इस आटे से खस्ते भी बना सकती हैं, चाहें तो पपड़ियाँ भी बना सकती हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा आटा लगाया है, क्योंकि मैं समोसे के साथ साथ थोड़ी पपड़ियाँ भी बनाऊंगी। तो देखिए, चुकंदर का भी आटा लगा लिया है। अब लगा लेते हैं हल्दी का। तो आप इस तरीके से बहुत ही बढ़िया समोसे खस्ते बना सकते हैं इस आटे से। तो आप इसी तरह से बनाइए। अभी होली को आने में थोड़ा सा टाइम है और इनको ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बन जाती है। हल्दी का भी आटा लगा लिया है, तो तीनों आटे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब बना लेते हैं हम समोसे। तो मैं छोटे साइज के समोसे बना रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो बड़े साइज के समोसे भी बना सकते हैं।
अब हम ये गेहूं के आटे से बना रहे हैं समोसे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल पतला बेलिए। समोसे के लिए जब बनाएं आप तो बिल्कुल पतला बेल कर तैयार कीजिएगा, इस तरह से देखिए। और पपड़ियाँ या खस्ता आप जो भी बनाएं बिल्कुल पतले बनाइएगा, पतले बेलिएगा, क्योंकि ये गेहूं का आटा है तो इसके पतले ही अच्छे लगते हैं, मोटे अच्छे नहीं लगेंगे। आप अगर इस आटे के खस्ते बनाएं या पपड़ियाँ बनाएं तो इसमें अजवाइन मिला लें। फिर उसके बाद में खस्ते और पपड़ियाँ बनाएं, और खस्ते पपड़ियाँ बनाने के बाद में खस्तों में आप चाट मसाला ऊपर से छिड़क दें तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप बनाइए, एक बार ज़रूर बनाइए मेरे कहने पर। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये समोसे, खस्ते, पपड़ियाँ, जो भी आप बनाएंगे इस आटे का, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए, मैंने पालक का आटा बेल लिया है तो इसको काट लिया है 3 हिस्सों में, क्योंकि मैं एक रोटी से 3 समोसे बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 बना लें, 2 थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे और मैं थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 टुकड़े काट लिए हैं एक रोटी के, इस तरीके से देखिए, लंबा बेलकर। तो अब इसके हम समोसे बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको इस तरह से मोड़कर चिपका देंगे। अब इसमें आलू का मसाला भरेंगे और फिर इसको ऊपर से भी पानी लगाकर अच्छे से चिपका देंगे। मैंने सिर्फ आलू का मसाला बनाया है। आप अगर और स्पेशल बनाना चाहें इन समोसों को तो पालक के आटा के लिए आप मटर का मसाला बना लें भरने के लिए समोसे के अंदर। और चुकंदर का जो आटा लगाया है हमने, उसके लिए आप आलू का मसाला बनाएं तो उसमें थोड़ा चुकंदर पीस कर डाल दें तो आलू लाल हो जाएगा। उसमें हल्दी नहीं डालें। तो चुकंदर का जो आटा लगाया है उसके लिए भी लाल मसाला तैयार कर सकते हैं आप इस तरीके से। और जो हल्दी वाला पीला आटा है उसके लिए तो हमने पीला मसाला बनाया ही है। तो आप इस तरीके से अंदर भी वही कलर ऐड कर सकते हैं मसाले में जिस कलर के हमने समोसे बनाए हैं, तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे दिखने में। खाने में तो ये वैसे भी अच्छे ही लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं बनाया मटर का मसाला और लाल मसाला। तो भाई मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सी चीज़ें खाते नहीं हैं। मैं मसाला बनाती और वो नहीं खाते हैं, मटर तो वो पसंद ही नहीं करते हैं खाना, इसलिए नहीं बनाया है मैंने। और चुकंदर डालकर मैं मसाले को लाल करती तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते खाना, तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हीं के हिसाब से चीज़ें बनाती हूँ। और आपको मैं वीडियो में बता देती हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चाहें तो आपकी अगर इच्छा हो तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बनाइए, ऐसे भी बढ़िया लगते हैं खाने में। और देखिए, मैंने इस मसाले में धनिया की पत्ती भी नहीं डाली है क्योंकि मेरे बच्चे धनिया की पत्ती भी नहीं खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बच्चे कैसे हैं, तो भाई ऐसे ही हैं मेरे बच्चे, क्या करें। तो चलिए देखिए, चुकंदर का आटा भी मैंने बेल लिया है इस तरीके से, एक बड़ी रोटी के जैसा बेल लिया है। थोड़ी किनारी काटने के बाद में इसके हम इस तरह से काट लेंगे लंबे लंबे टुकड़े, और फिर उनको हम बीच से भी काट लेंगे तो कई सारे समोसे इसके बन जाएंगे। देखिए, इस तरीके से काट लेते हैं तो एक बार में ही हमारे इतने सारे समोसे बन जाएंगे। त्योहार के टाइम पर बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए हम इतने सारे आटा वाटा लगाकर समोसे नहीं बना सकते हैं, इतना टाइम नहीं रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन पहले आटा तैयार कर कर फ्रिज में रख दें और दूसरे दिन इन समोसों को आप बना लें और बनाकर रख दें। और दिन भर इन समोसों को आप सेक कर खिला सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तब आप इनको समोसों को सेकिए और उनको गर्मा गर्म खिलाइए। विश्वास मानिए, इतनी तारीफ़ करेंगे आपके सामने तो आपकी तारीफ़ करेंगे ही, और बाहर भी जाकर आपकी खूब तारीफ़ होनी है अगर आपने एक बार ये समोसे उनको खिला दिए तो। क्योंकि होली जैसे त्योहार पर हम ये कलरफुल समोसे खिलाएंगे तो तारीफ़ तो मानी हुई बात है कि तारीफ़ तो होनी ही होनी है। तो देखिए, मैंने चुकंदर के भी समोसे बना लिए। अब बना रहे हैं हल्दी के आटे के समोसे। तो चलिए, पीले समोसे भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हरे समोसे बन गए, लाल समोसे बन गए, अब पीले भी बना लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आलू के समोसे काम ज़्यादा रहता है कैसे बनाएंगे, तो आप इसको आलू के ना बनाकर इस आटे के आप वो जो मूंग की दाल के समोसे बनते हैं ना, वो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाने हैं। नमकीन मूंग दाल आती है बाज़ार में, तो वो दाल ले लें आप और आलू भुजिया ले लें। उनको थोड़ा दरदरा सा मिक्सी जार में डालकर पीस लें। उसमें चाट मसाला, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सौंफ, खड़ा धनिया, ये सब थोड़ा दरदरा सा पीस कर डाल लें। और फिर
उस मसाले को आप इस आटा के समोसे बनाकर इसमें भरें और समोसे बना लें। खूब सारे समोसे बना लें छोटे-छोटे, उनको सेक कर आप 1 महीने तक भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए अब इन समोसों को सेक लेते हैं। आलू के समोसे बनाकर कर लिए हैं तैयार। तो इनको सेकने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है पहले से। हल्के गरम तेल में इन समोसों को डालेंगे और फिर आँच को तेज़ करेंगे। ज़्यादा गरम तेल नहीं करेंगे, हल्के गरम तेल में ही डालना है समोसों को, तभी अच्छे सिकते हैं समोसे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए सारे समोसे मैंने डाल दिए। आप जितने सेक सकते हैं एक बार में आप उतने डालकर सेक लें। तो इन समोसों को डालने के बाद में आँच को हम तेज़ कर देंगे और फिर थोड़ा तेज़ आँच पर सेकेंगे और फिर मीडियम कर देंगे आँच को और फिर अच्छे से सिकने देंगे समोसों को। अच्छा बढ़िया सिक जाएंगे, उसके बाद में इन समोसों को निकालेंगे। ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी है, पहले धीमी आँच, फिर तेज़ आँच, फिर मीडियम आँच पर इनको सेकना है, तभी ये बढ़िया सिकेंगे। अगर स्टार्टिंग से तेज़ कर देंगे आँच को तो ये समोसे को कलर चेंज हो जाएगा, फिर ये समोसे दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आप मीडियम आंच पर ही समोसे सेक कर तैयार करिएगा। देखिए मीडियम आंच पर समोसे लगभग सिक चुके हैं। तो अच्छे से पलटते पलटते हमने इन समोसों को सेक लिया है। तो समोसे अब सिक गए हैं तो समोसों को निकाल लेते हैं। बढ़िया एकदम गर्मा गर्म कलरफुल समोसे बनकर हैं तैयार। आप जिसके साथ खाना पसंद करते हैं उसके साथ खाएं, चाहे हरी चटनी के साथ या रायते के साथ या आलू की पतली सब्जी के साथ या कढ़ी के साथ। आप जिसके साथ भी इन समोसों को खाना पसंद करते हैं उसके साथ खाएं। और नहीं अगर कोई चीज़ के साथ खाना है, ऐसे ही खाना है सादा, तो आप हरी मिर्ची इसी तेल में सेक लें और हरी मिर्ची के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे समोसे। देखिए आप क्या बता सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं ये कलरफुल समोसे। अगर आपको पसंद आए हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।